नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेकेवीपी चैनल पर। आज मैं बीकॉम फाइनल ईयर का जो कि कॉमन सब्जेक्ट है कॉस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका जो सेकंड यूनिट है, ये देखिए सेकंड यूनिट है। सेकंड यूनिट का सेकंड चैप्टर है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। इसके ऊपर कुछ बेसिक प्रॉब्लम कराने जा रहा हूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। वैसे इस चैप्टर में 4 मेथड्स है, लेकिन सिलेबस में आपके ये 3 है: मटेरियल वेरिएंसेस, लेबर वेरिएंसेस, ओवरहेड वेरिएंसेस। अब मटेरियल वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस ऑलमोस्ट सेम है, एक ही किस्म के फार्मूले दोनों में ही है। अगर आप मटेरियल वेरिएंसेस सीख जाएंगे तो आप खुद ब खुद लेबर वेरिएंसेस भी सीख जाएंगे। मामूली चेंजेस आपको करना है। फॉर एग्जांपल देखिए, वैसे 5 बेसिक फार्मूले हैं इसके: मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फार्मूला है MCV यानी कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, SQ इंटू SP। Q का मतलब क्वांटिटी, P का मतलब प्राइस और S यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, और एक्चुअल का मतलब होता है व्हाट हैज एक्चुअली डन। आपको कितना मटेरियल क्वांटिटी यूज करना था, क्या प्राइस पे खरीद के यूज करना था, खैर आपका टोटल खर्चा कितना आया, कितना आना चाहिए और एक्चुअल में कितना आया। समझिए, आपको किसी चीज बनाने के लिए 100 रुपये का खर्चा आना चाहिए। अगर कभी पेन ही बनाना है, एक पेन आपकी 10 रुपये में बनती, 10 पेन बनाना है तो इस हिसाब से आपको 100 रुपये लगेंगे। लेकिन आपने क्या किया, फॉर एग्जांपल समझिए कि 9 पेन बनाए और एक पेन आप 11 रुपये से बनाए, तो 9 इंटू 11 ये हो गया 99। ये है स्टैंडर्ड, होना चाहिए था ये, हकीकत में हुआ ये। तो ये है स्टैंडर्ड, ये है एक्चुअल। इन दोनों का डिफरेंस हुआ 1 रुपी, उसे कहते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो कुछ भी नहीं है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल का डिफरेंस है। स्टैंडर्ड का मतलब है व्हाट शुड बी, क्या होना चाहिए था। स्टैंडर्ड क्या है, पैमाना क्या है, और हकीकत में क्या हुआ। तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? टोटल कॉस्ट के लिहाज से, टोटल प्राइस के लिहाज से, टोटल क्वांटिटी या यूसेज के लिहाज से, और इसके आगे है मिक्स और यील्ड। इसके ऊपर भी आगे चलकर मैं आऊंगा। वैसे फार्मूले देख लेंगे, ज़्यादा कॉन्सेप्ट के ऊपर हमें अभी फिलहाल बात करना नहीं है। मुझे प्रॉब्लम आपको सिखाना है, किस तरीके का प्रॉब्लम होने वाला है और किस तरीके से उसे सॉल्व करना है, प्योरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस SQ माइनस SP माइनस AQ माइनस इंटू AP, दोनों का माइनस कर लेना। मटेरियल प्राइस वेरिएंस AQ यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी, SP यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। फिर मटेरियल यूसेज वेरिएंस का ये रहा फार्मूला, SP SQ माइनस AQ। फिर मिक्स वेरिएंस का ये रहा फार्मूला और यील्ड वेरिएंस का ये रहा फार्मूला। सेम फार्मूले लेबर में भी होते हैं। फर्क इतना है कि यहां पर क्वांटिटी की बजाय आवर्स हो जाएंगे और प्राइस की बजाय यहां पर हो जाएंगे रेट। समझे ना? क्वांटिटी बदल जाएगा आवर्स में और प्राइस बदल जाएगा रेट में। फार्मूले वही है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस SH यानी कि स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर एक्चुअल रेट। फिर लेबर रेट वेरिएंस यानी कि वहां पर क्या था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यहां पर हो गया लेबर रेट वेरिएंस, प्राइस बदल गया रेट में। तो AH यानी कि एक्चुअल आवर, SR यानी कि स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। इसी तरह मटेरियल यूसेज वेरिएंस बन गया लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, SR SH, SR यानी कि स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर, एक्चुअल आवर वर्क, हकीकत में लेबर कितने घंटे काम करे एक्चुअल में,
और कितने घंटे वे लोग बेकार रहे, आइडियल टाइम अलग से निकालना, ये आइडियल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट करने से इसकी वैल्यू आ जाती। फिर लेबर मिक्स वेरिएंस के लिए ये फार्मूला सेम वही है, एसपी आर क्यू ए क्यू था, यहां पर हो गया एस आर आर एच ए एच डब्ल्यू। फिर यील्ड का भी सेम फार्मूला रहेगा, स्टैंडर्ड यील्ड रेट माइनस इनटू एक्चुअल यील्ड माइनस रिवाइज यील्ड। ये मैं आपको प्रॉब्लम में समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। सेम वैसे ही लेबर यील्ड वेरिएंस एस वाई आर ए वाई माइनस आर वाई, यानी कि एक्चुअल यील्ड रिवाइज यील्ड। तो मटेरियल के बेसिस पे चलिए एक प्रॉब्लम लेकर के आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूं, ये किस तरीके से पांचों फार्मूले सॉल्व किए जाने चाहिए। तो ये देखिए पेज नंबर D21 पे प्रॉब्लम नंबर 9 है। द स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ ए प्रोडक्ट P इज शोन बिलो रॉ मटेरियल X एंड Y। X के 30 यूनिट्स है, Y के 70 यूनिट है, रेट उनके 2 रुपये और 3 रुपये है। स्टैंडर्ड में 10% का लॉस है, यानी कि नॉर्मल बात है 10% लॉस होता ही है। एक्चुअल में 34 यूनिट है X के और Y के 66 यूनिट है, और एक्चुअल में 15% का लॉस हुआ है, यानी कि जो 10% होना चाहिए था 5% बढ़कर हो गया, 15% हो गया। वैसे कैलकुलेट मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड वेरिएंस, दो ही पूछा, मिक्स और यील्ड, लेकिन मैं आपको पूरे 5 के 5 फार्मूले इस प्रॉब्लम में करके दिखाने वाला हूं। देखिए किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले आप इस तरह का बॉक्स बना लीजिए, मटेरियल वेरिएंसेस, मटेरियल एक्स एंड वाई, स्टैंडर्ड मिक्स, एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल कॉस्ट और आरक्यू यानी कि रिवाइज्ड क्वांटिटी। चलिए मैं अभी आपको करके बतलाता हूं। जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक हमें लेना है मटेरियल एक्स 30 यूनिट्स और मटेरियल वाई के है 70 यूनिट्स। इनके रेट है 2 रुपी और 3 रुपीज। तो ये हो गया देखिए 60 और 210। यहां पर एक्चुअल क्वांटिटी है देखिएगा 34 एंड 66, 34 यूनिट 66 यूनिट्स, और इनके रेट सेम है 2 एंड 3। ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा 68 और 198। चलिए अब लॉस अप्लाई करेंगे हम। नॉर्मल लॉस यानी कि स्टैंडर्ड लॉस हुआ है 10% का। खैर ये टोटल हो गया देखिएगा 100, तो नॉर्मल लॉस 10% कट करने के बाद हो जाएगा 90, तो ये टोटल भी 100 ही है, राइट। अगर कभी इसके ऊपर भी हम नॉर्मल लॉस अप्लाई किए होते तो 10% यानी कि 10 का ही लॉस होता और ये हो जाता 90। इसे कहते हैं रिवाइज्ड यील्ड। हकीकत में ये सिचुएशन होनी चाहिए थी, लेकिन हकीकत में 15% का लॉस हुआ, यानी कि 5% बढ़ के लॉस हुआ। इसे कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल जरूरत से ज्यादा लॉस हो गया 5%, टोटल कुल मिला के 15%, तो 5% इसी के ऊपर अप्लाई करना, ये हो जाएगा 5, लेस करने के बाद हो जाएगा 85। इसे कहते हैं एक्चुअल यील्ड। तो होना चाहिए था 90 का प्रोडक्शन, लेकिन हो गया 85 का प्रोडक्शन, क्योंकि लॉस 5% बढ़कर हुआ, समझे ना। तो ये हो गया रिवाइज यील्ड, ये हो गया एक्चुअल यील्ड। अब इनका इस्तेमाल 5th फार्मूले में होगा, मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे आरक्यू का क्या मतलब है, आरक्यू किस तरीके से फाइंड आउट करना है आपको, देखिए 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, यानी कि SQ डिवाइडेड बाई टोटल ऑफ SQ इंटू टोटल ऑफ AQ। 30 डिवाइडेड बाई इधर वाला टोटल 100 इंटू इधर वाला टोटल 100, ये 30 ही हो जाएगा वापिस। फिर 70 डिवाइडेड बाई 100 इंटू ये वाला 100, तो ये भी 70 ही हो जाएगा। 30 एंड 70 सेम है ये। बहरहाल एक एक करके हम फार्मूले अब सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले हम फार्मूला करेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस वाला। फार्मूला है SQ SP AQ इंटू AP। तो X एंड Y दो मटेरियल, SQ इंटू SP, ये तो आप यहां पर ऑलरेडी इंटू करके रखे 60 आप ले सकते, और ये भी आप ऑलरेडी करके रखे मल्टीप्लाई, आप 68 डायरेक्टली ले सकते। तो ये हो जाएगा 8 माइनस में, यानी कि एडवर्स। यहां पर माइनस नहीं लिखना, अगर माइनस में आता है तो एडवर्स लिखना, A लिखना, अगर पॉजिटिव आता है तो F लिखना, यानी कि फेवरेबल। तो अब आगे देखिए, ये हो गया 210 210 माइनस 198, ये पॉजिटिव आ गया 12 F, दोनों का कुल मिला के टोटल हो गया 4F, पॉजिटिव ज्यादा है। तो ये पहला फार्मूला हो गया आपका। अब दूसरा फार्मूला हम करेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। इसका फार्मूला क्या है? AQ SP माइनस AP। तो X एंड Y दो मटेरियल, AQ देखिए दोनों के कितने हैं, 34 66, 34 एंड 66, और SP है 2 एंड 3, और AP है 2 एंड 3, सेम 2 एंड 3, यानी कि ये तो 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा, 0 को इंटू करेंगे तो 0 ही होगा, ये भी 0 ही आएगा, इसका कोई आंसर नहीं निकला। ये हो गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब हम करेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस। इसका फार्मूला है SP SQ माइनस AQ। X एंड Y दो प्रोडक्ट, SP का रेट देखिएगा, SP का रेट है 2 एंड 3, SQ है 30 एंड 70, AQ है 34 एंड 66। तो अब 2 माइनस 4, 3 प्लस 4, तो ये हो जाएगा आपका 8 एडवर्स, और ये हो जाएगा 12 फेवरेबल। कुल मिला के आपको हो जाएगा 4 फेवरेबल। ये 3 फार्मूले करने के बाद में बेहतर होगा कि आप वेरिफिकेशन कर ले। वेरिफिकेशन, अब तक आपने जो भी किया ये सही रहेगा अगर MCV का आंसर MPV और MUV के टोटल के बराबर रहे। तो MCV का आंसर आपका था, MCV का आंसर है 4F। क्या MPV और MUV का आंसर भी यही होगा टोटल करने पर? देखेंगे। MPV का आंसर है 0 और MUV का आंसर है 4F। हाँ, ये भी बन जाएगा 4F, यानी कि बराबर है। तो जो भी अब तक आपने किया वो सब कुछ करेक्ट था। अब हम आगे बढ़ेंगे, 4th नंबर का फार्मूला सॉल्व करेंगे, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो इसका फार्मूला है SP RQ माइनस AQ। SP है X और Y के 2 एंड 3 बराबर, और RQ है, आपने कैलकुलेट करके रखा था, RQ है 30 एंड 70, 30 और 70। AQ कितना है? AQ है 34 और 66। तो 2 माइनस 4 यानी कि 8 एडवर्स, 3 प्लस 4 यानी कि 12 फेवरेबल, कुल मिला के 4 फेवरेबल। ये हो गया मटेरियल मिक्स का फार्मूला। अब हम करेंगे हमारा 5वां फार्मूला, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। फार्मूला है SYR, स्टैंडर्ड यील्ड रेट। इसके बाद में एक्चुअल यील्ड
माइनस रिवाइज्ड यील्ड। तो सबसे पहले SYR आपको कैलकुलेट करके रखना पड़ेगा। तो SYR का मतलब क्या है देखिएगा, SYR का मतलब है SP इंटू RQ का टोटल। ये टोटल के टाइप में आपको लेना पड़ेगा, यानी कि टोटल डिवाइडेड बाय रिवाइज यील्ड। मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये है आपका RQ 30 और 70, और ये है SP के रेट 2 और 3। दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना और टोटल ले लेना। ये देखिए 30 इंटू 2 प्लस 70 इंटू 3 डिवाइडेड बाय रिवाइज यील्ड यानी कि 90। 30 इंटू ये 2, 70 इंटू ये 3 प्लस कर लेना, डिवाइड करना रिवाइज यील्ड यानी कि इससे। फिर आपको आएगा, ये आ जाएगा आपको 60, ये आ जाएगा आपको 210 डिवाइडेड बाय 90, यानी कि 270 डिवाइडेड बाय 90 करने पर आपको आएगा 3। तो स्टैंडर्ड यील्ड रेट हुआ आपको 3। अब आप मेन फार्मूले में डाल सकते हैं, MYV इज इक्वल टू रेट है 3, एक्चुअल यील्ड कितना है आपने बॉक्स में बतलाया था। एक्चुअल यील्ड है 85 माइनस रिवाइज्ड यानी कि 90। तो 85 माइनस 90, 3 प्लस 5, सॉरी माइनस 5 है, तो ये आपको आ जाएगा 15 एडवर्स। खत्म, यहां पर ये आंसर खत्म। ये देखिए मटेरियल मिक्स वेरिएंस का आंसर है 4F और मटेरियल यील्ड वेरिएंस का आंसर है 15A। तो इस तरीके से ये सॉल्व किया जाना चाहिए, और ऐसा ही लेबर मिक्स वेरिएंस भी रहेंगे, यानी कि लेबर के भी जितने भी फार्मूले हैं वो इसी अंदाज में रहेंगे, इसी तरीके से उनको भी सॉल्व करना पड़ेगा। मैं एक प्रॉब्लम उसके ऊपर भी अभी आपको थोड़ी देर में बना देता हूं।